अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप मेरे बेटे? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने जो पोइम पढ़नी है वो हमारी लास्ट पोइम है। चलें मेरे साथ इमरान साहब बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जी 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, लेकिन चलें बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैं जल्दी नहीं करूँगा, जितनी पढ़ी गई लेकिन समझाने से ताल्लुक़ है। अच्छा, इन ब्रोकन इमेजेस बहुत ही अच्छी पोइम है और हमारे लिए एक सबक भी है इसके अंदर। और ये लिखी है रॉबर्ट ग्रेव ने। रॉबर्ट ग्रेव जो था एक बहुत बड़ा पोइट था, एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र भी था, स्कॉलर भी था और ये सोल्जर भी था। और इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने हिस्सा भी लिया था। तो इसके अंदर जनाब जो हमें बताता है कि वो पैदा हुआ था 1895 में पैदा हुआ था और जो इसकी एक्सपायरी हुई थी वो जनाब 1985 में हुई है और ये ख़ासी लंबी उम्र इसकी थी। और इसमें हमने बताना चाहता है, इस पोइम को समझने से पहले मेरे बेटे ये ज़रा देखेंगे कि जनाब दो स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट तो वो होता है जो जनाब चीज़ों को बड़ी जल्दी जल्दी कर लेता है। मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया, मैंने यूँ भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मेरे सारे इमेजेस क्लियर हैं, मेरी तैयारी फुल फ्लेज है और मैं जनाब टॉप कर जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन जब आते हैं क्वेश्चन पेपर तो फिर उसे पता चलता है मेरी ये तैयारी भी नहीं थी, ये तैयारी भी नहीं थी। तो फिर वो जनाब क्या है, अपने आप को ज़हीन व फ़तीन समझता है और फ़र्ज़ कर लेता है मुझे हर चीज़ आती है। वो जनाब शादी ब्याह में, खुशी गमी में, सब में दबादब चलता रहता है। लेकिन जब उसको पता चलता है, एक जबकि दूसरा एक स्टूडेंट होता है, बड़ी एहतियात के साथ चलता है। वो एक एक चीज़ देखता रहता है, गौर करता रहता है, मेरी ये तैयारी भी नहीं है, मेरी ये तैयारी भी नहीं है, मुझे अभी ये भी करना है, वो भी करना है, पता नहीं जो मैंने तैयारी की है वो ठीक भी है कि नहीं। वो फिर तैयार करता है, वो फिर तैयार करता है, वो फिर तैयार करता है, आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। और ऐसे बंदे जो बड़ी एहतियात के साथ चलते हैं, ग्रेजुअली चलते हैं, तो फिर वो जनाब जो है दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग जो हर चीज़ को जनाब क्या करते हैं, बार बार जनाब करते रहते हैं, वो कामयाब हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जनाब सतही तौर पे चीज़ों को देखते हैं, वो दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होते और कभी भी वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों के बारे में रॉबर्ट ग्रेव कहता है, देखें दो आदमी हैं, एक सोचने का अंदाज़ कुछ और है और दूसरे उसके सोचने का अंदाज़ कुछ और है, ठीक है ना। पहली हमारी लाइनें क्या है मेरे बेटे, ही इज़ क्विक। जो अदर पर्सन है वो बड़ा क्विक है, वो एक्टिव है, वो अलर्ट है, वो बड़ा है ना अपने आप को समझता है, ब्रिस्क और फ्रिस्क समझता है। मैं बिल्कुल क्विक हूँ, बड़ा तेज़ हूँ, फास्ट हूँ, ठीक है ना। और वो सोचता है कि मैं सिर्फ वो सोच लेता है, ठीक है ना, वो करता नहीं बल्कि वो सोच लेता है। क्लियर इमेजेस कि मेरे थाट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मेरे कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसा सोचता रहता है, उसकी हैबिट है। लेकिन जो पोइट है वो ज़रा स्लो है, वो ग्रेजुअल है, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, हर चीज़ को हर एंगल से देखता रहता है। तैयारी करने के बाद वो फिर भी कहता है कि जनाब मेरी तैयारी नहीं है, मेरे इमेजेस ब्रोकन हैं, मेरे कंसेप्ट सभी कोई क्लियर नहीं हुए। तो जो इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर द पोइट प्रेजेंट्स, पोइट पेश करता है टू कंट्रास्टिंग, दो मुतज़ाद एंड कंट्राडिक्टरी वेज ऑफ थिंकिंग है। वन इज़ रेडिकल, एक बड़ा इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी है, द अदर इज़ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल है। दूसरा क्या है मेरे बेटे, ट्रेडिशनल है। आप आराम से नहीं बैठ जाते, जाएं आप उधर, चलें खड़े हूँ, अजीब आदमी है भाई, जाएं। रोका है तो वो समझ नहीं आती आपको। बटन तो अच्छा, जो वो दूसरा है, अच्छा ना, लेकिन जनाब जो है द पोइट सेज द अदर पर्सन इज़ एक्टिव एंड एजाइल है, ब्रीफ और ब्रिस्क है, शार्प और स्पाइकी है इन इज़ थिंकिंग। वो अपनी सोच को बड़ी तेज़ी से ले जाता है, सुपरफिशली। अच्छा, जब हम पढ़ा करते थे
तो हमारा एक सबक हुआ करता था मैपल और मैं, ठीक है ना। मैपल जनाब वो लड़की थी और वो दसे द्वारा राइटर था। तो वो जनाब मैपल क्या करती, एक किताब ले जाती और वो जनाब उसको सारी रात ऊपर तले से देख दाग के, ठीक है ना, मतलब है उसके सफ़े वगैरह फरोल फराल के उसे पता चल जाता था कि भाई मैं ये सबक। तो दूसरे दिन आगे वो उससे जनाब जो राइटर से डिस्कस करती। राइटर बड़ा हैरान होता कि इसने एक रात में सारी किताब पढ़ ली है। अच्छा, ऐसा उनका मामूल बन गया। एक दिन जनाब ऐसा हुआ कि जनाब वो बुक दे दी उस लड़की को, जनाब दे दी और कि भाई जाके इसे पढ़ो। जब ना दूसरे दिन किताब लेकर आई, उसमें बहुत सारे कुदरती पेजेस ऐसे थे जो सफ़े आपस में जुड़े हुए थे और मिले हुए थे, ठीक है ना। बहुत सारे सफ़ात ऐसे थे। लेकिन आकर जनाब वो राइटर से बात करने लगी, इस किताब में ये है वो है। तो जनाब फिर जनाब राइटर को पता चला कि ये किताब पढ़ती नहीं, बस ससरी तौर पे तैयारी करके जनाब तो मुझे मुतासर करने के लिए डेली आ जाती है। वो ससरी तौर पे पढ़ते थे। बट दिस थिंग इज़ टाइमली, वो बात क्या कहता है, वो अपने आप को तो बड़ा ज़हीन और फ़तीन समझता है। बट हिज थिंकिंग इज़ टाइमली एंड टेम्परेरी होती है, सुपरफिशियल और शैलो होती है, कम गहरी होती है। ही थिंक्स दैट, वो ये बात सोचता है, ही हैज़ रीच्ड फाइन एंड फेयर कंसेप्ट एंड कंसिडरेशन, कि वो पहुंच गया है, बड़े उम्दा किस्म के उसके ख़यालात हैं, वो वहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है ना। वो खुद समझता है। ही डज़ नॉट गो डीप इनटू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, वो मसले की गहराई तक नहीं पहुंचता, वो सतही बात करता है। ही इज़ नॉट क्रिटिकल, वो ज़्यादा क्रिटिक है ना एनालिटिकली नहीं देखता, उसको है ना उसके प्रोज और कॉन्स को नहीं देखता, उसके एनालिसिस नहीं करता, उसके जनाब क्या ब्राइट और डार्क आस्पेक्ट नहीं देखता। उसके बाद जनाब ही इज़ नॉट ऑन द टो अगेंस्ट द मिसलीडिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, वो मिसलीडिंग फैक्टर्स को खातिर में नहीं लाता। हिज जजमेंट फेड्स एंड फाल्टर्स, और उसकी जजमेंट जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। एंड ही ऑफन अराइव्स एट द रॉन्ग कंक्लूजन, गलत नतीजे पर पहुंचता है। अच्छा, दो ही इज़ क्विक, अगरचे वो बड़ा तेज़ है, हिज मोड ऑफ थिंकिंग इज़ इनकरेक्ट, लेकिन उसका सोचने का अंदाज़ वो गलत है। बट द पोइट इज़ स्लो एंड स्लैक है इन थिंकिंग अबाउट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में सोचने में। ही डज़ नॉट ट्रस्ट हिज इमेजेस, जो पोइट है वो अपने इमेजेस पर, अपने तसव्वुरात पर, अपने कंसेप्शंस पर ज़रा भर भी रिलाई नहीं करता, ठीक है ना। विदाउट प्रूफ, हर चीज़ को वो प्रूफ उसका देखता है, उसका सबूत, उसको प्रैक्टिकली देख कर आजमा कर और फिर जनाब आगे बढ़ता है। ही ऑब्ज़र्व द फैक्ट्स, वो हक़ाइक़ का मुशाहिदा करता है और फिर कंटम्पलेट्स ऑन दैम, उन पर गौर व खौज़ करता है। वेरीफाइज, उनकी जनाब क्या करता है, तस्दीक करता है। री वेरीफाइज, तो तस्दीक करता है। दैम इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, ख़ारजी अंदाज के अंदर ही, वो ये नहीं देखता कि जनाब उसमें लाइकिंग उसकी है कि नहीं है। हर चीज़ को वो इम्पार्शियल होकर और न्यूट्रल होकर जनाब उसको जनाब परखता है, उसकी एनालिसिस करता है। तो ये उसका जनाब ये है लेसन। उसके बाद ही बिकम्स डल, वो पहले वाला बंदा जो जनाब क्या करता है मेरे प्यारे बेटे, वो डल होता है, वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसे इतबार है, भरोसा है कि मेरे इमेजेस तो क्लियर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ कंसेप्ट जो है वो मेरा क्लियर है। लिहाजा वो स्लो हो जाता है, वो स्लैक हो जाता है, वो लेज़ी और लेथार्जिक हो जाता है, वो डोपी और ड्राउजी हो जाता है। द पोइट सेज, और जनाब शायर कहता है, दैट द अदर पर्सन बिकम स्लो एंड स्लगिश, दूसरा आदमी आहिस्ता हो जाता है, सुस्त हो जाता है। वैन ही थिंक, जब वो ये सोचता है, ही हैज़ अचीव्ड हिज एम एंड ऑब्जेक्ट, कि उसने अपना मकसद पा लिया है, अपना गोल हासिल कर लिया है। ही ट्रस्ट हिज क्लियर इमेजेस, वो अपने साफ़ सुथरे इमेजेस पर भरोसा करने लग जाता है। एंड डज नॉट प्रोब एंड प्रोड दैम, और उनकी जनाब ज़रा भर भी तहकीक और तस्दीक इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। ही बिकम्स डल एंड डेंस, हो जाता है, अनसाउंड और इनएक्यूरेट हो जाता है इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। ही इग्नोर्स द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी की हकीकतों को नज़रअंदाज कर देता है। ही बिकम्स सेटिस्फाइड विद हिज एक्शंस, वो अपने एक्शन से और अपने अचीवमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमिन हो जाता है। ही अप्रूव्स एंड अफर्म्स, वो जनाब हैं क्या अप्रूव कर देता है, दैट हिज थाट्स एंड थ्योरीज आर क्रिस्टल क्लियर, ये बिल्कुल हीरे की तरह चमकती दमकती वाज़ेह हैं। ही बिकम्स रिलैक्सड एंड रिलीव्ड, हो जाता है। ऑन द अदर हैंड,
इसके बरक्स जो पोइट है, ही डज़ नॉट ट्रस्ट हिज इमेजेस, वो जनाब अपने तसव्वुरात पर, अपने कंसेप्शंस पर, अपने थाट्स पर, अपनी थ्योरीज़ पर, अपने नज़रियात पर बग़ैर किसी जनाब प्रूफ के या बग़ैर किसी एविडेंस के उन पर जनाब ट्रस्ट नहीं करता। ही प्रोब्स इनटू एवरीथिंग, वो हर चीज़ की खोज लगाता है, हर एंगल से देखता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखता है, उसकी गहराई में जाता है। ही जजेज़ एवरीथिंग, हर चीज़ को जज करता है फ्राम एवरी एंगल से। ही एनालाइजेज़ एवरीथिंग क्रिटिकली एंड एनालिटिकली, वो हर चीज़ का तज्ज़िया करता है तनकीदी नुक्ता निगाह से, एनालिसिस तज्ज़ियाती तौर पर। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, ये तमाम मुशाहिदात लीड उसके ले जाते हैं हम उसे टू एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो ज़िंदगी की बुनियादी जो हकीकतें हैं उनको एक्सेप्ट करता है। सो ही बिकम्स ब्रेनी एंड ब्रिलियंट बन जाता है, शार्प एंड स्किल बन हिज अप्रोच और एप्रीहेंशन में ज़रा भर क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है। इवन इफ़ ही रीचेज़ हिज गोल, चाहे जाए कि पोइट अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाए, इवन देन ही रिमेंस इनक्विजिटिव, वो जनाब क्या है, सर्च का माइंड उसका रहता है, इंक्वायरिंग चीज़ों को प्रोब करता रहता है अबाउट वेज़ ऑफ लाइफ, ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, अपने जनाब इन तसव्वुरात पर भरोसा करके वो ही अज्यूम्स, वो फ़र्ज़ कर लेता है, ही सपोजेस, ही सरमाइजेस, ही प्रेज्यूम्स द हिज रेलिवेंस, कि मेरे बिल्कुल रेलिवेंट हैं, मुनासिब हैं, अप्रोप्रिएट और अपोजिट हैं। अपोजिट माने मुनासिब, APPO, ओ वाला नहीं बेटे, अपोजिट से मुनासिब हैं। अच्छा, दे आर प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद द पोइट सेज, अच्छा, द मिस ट्रस्टिंग माई इमेजेस, और पोइट जनाब जो ट्रस्ट नहीं करता, रिलाई नहीं करता अपने तसव्वुरात पर, कंसेप्ट्स पर, कंसेप्शंस पर, और जनाब उसके परसेप्शंस पर, और उसकी पॉसिबिलिटीज़, थ्योरीज़ पर और हाइपोथेसिस पर ऐसा नहीं करता। और ही क्वेश्चंस, वो जनाब उसको प्रोब की निगाह से देखता है और क्वेश्चन इंक्वायरी की निगाह से देखता है कि आया मेरे इमेजेस हैं वो रेलिवेंट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, सूटेबल हैं, मुनासिब हैं भी कि नहीं। द पोइट सेज दैट द अदर पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज अप्रोच, वो अपनी अप्रोच और अपनी एप्रीहेंशन में बड़ा कॉन्फिडेंट है, पुरएतमाद है। सो ही सपोजेज, वो फ़र्ज़ कर लेता है दैट हिज इमेजेस आर अप्रोप्रिएट एंड अपोजिट मुनासिब हैं, दे आर प्रॉपर एंड पर्टिनेंट हैं, देयर इज़ ए नो डाउट इन देयर वैलिडिटी, उनके वैलिड होने में ज़रा भर भी कोई शक नहीं है। बट अच्छा, द पोइट्स डज नॉट रिलाई ऑन द रेलिवेंस ऑफ हिज थ्योरीज एंड थाट्स, वो उनके जनाब उनके एक्यूरेसी पर, ठीक है ना, कभी भी जनाब ऐसे भरोसा नहीं कर लेता। ही डाउट्स इन द वैलिडिटी ऑफ हिज आइडियाज़ एंड इमेजेस, वो अपने आइडियाज़ और इमेजेस की वैलिडिटी पर शक करता है। ही ऑलवेज रिमेंस इन सर्च ऑफ फैक्ट्स, की तलाश में रहता है। ही ट्राइज टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू टेस्टिफाई हिज ब्रोकन इमेजेस, अपने टूटे हुए तसव्वुरात को, ठीक ना, क्या करता है, टेस्टिफाई करता है, उनकी तस्दीक करता है। दिस थिंग लीड्स हिम टू हिज अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाती है। दिस इज़ द सोल एंड स्पिरिट ऑफ साइंस, ये साइंस और साइंटिफिक इन्वेंशन जो है मेरे बेटे, उनकी भी जनाब ये बिल्कुल रूह है। इससे क्या मुराद है, जो साइंसदान है वो एक थ्योरी बना लेता है, एक हाइपोथेसिस बना लेता है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, फिर देखता है, हर एंगल से देखता है, बार बार देखता है। और इसी तरह फ़िलासफ़र भी होते हैं, वो भी अपना ये अप्रोच जो है इस किस्म की खोज लगाने वाली, तहकीक करने वाली, ठीक है जनाब, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है और फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच है। द पोइट एडवाइजेज़ अस, वो हमें इस बात की नसीहत कर रहा है दैट वी शुड नॉट अज्यूम थिंग्स, हम चीज़ें सिर्फ फ़र्ज़ ही ना कर लें और देयर एक्यूरेसी को भी फ़र्ज़ ना कर लें। वी शुड गो डीप एंड टू द मैटर, मामले की तह में जाएँ, एंड फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स, और असल हक़ाइक़ को ढूंढने की कोशिश करें। अज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, और उनकी जनाब रेलिवेंसी को देखकर, उनकी अप्रोप्रिएटनेस को देखकर, उनकी वैलिडिटी को देखकर, उनकी जनाब क्या अपोजिटनेस को देखकर, ही अज्यूम्स द फैक्ट, वो फ़र्ज़ कर लेता है, उसकी ज़िंदगी जनाब जो है वो अजम्पशंस पर है, मफरूज़ों पर है, प्रैक्टिकल की तरफ बिल्कुल नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है ना, उसकी ज़रा भर भी। अच्छा, क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, जो पोइट है वो क्वेश्चन करता है, वो शक करता है, वो डाउट करता है, वो डिस्ट्रस्ट करता है उनकी मतलब वैलिडिटी पर। ही क्वेश्चन
क्वेश्चन द फैक्ट, और वो अपनी हकीकत पर जनाब शक करता है। द पोइट सेज दैट द अदर पर्सन लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ अजम्पशंस एंड इन्फरेंसेस, अंदाज़ों और मफरूज़ों की दुनिया में रहता है। ही इज़ वाइड एंड वैकेंट ऑफ इंसाइट एंड फोरसाइट, वो खाली है बसीरत और बसारत से। ही लिव्स लॉस्ट, वो खोया खोया रहता है। इन दिस रेवरीज, अपने ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाता रहता है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, दैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जल्दी काम खराबी का होता है। ही ट्रस्ट हिज इमेजेस, वो अपने तसव्वुरात पर रिलाई करता है, भरोसा करता है, विदाउट एनी कन्फर्मेशन, और वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन में। ही डज नॉट थिंक अबाउट हिज कंसेप्शन डीपली, वो अपने तसव्वुरात को गहराई से नहीं देखता। हिज सुपरफिशियल थिंकिंग, उसकी सतही सोच जो है वो इसको ले जाती है टू डलनेस एंड ड्राउजीनेस की तरफ ले जाती है। द पोइट ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी केयरफुल, वो जनाब जो है काशियस होता है, मोहतात होता है। ही डज़ नॉट अज्यूम द फैक्ट्स, ठीक है ना। ही डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स विद हिमसेल्फ, ठीक है ना, वो अपने आप से झगड़ता है। ही जजेस हिज इमेजेस फ्राम 1000 एंगल्स, 1000 जावियों से वो अपने जनाब इमेजेस को, अपने थ्योरी, अपने हाइपोथेसिस को देखता है। ही डज़ नॉट ट्रस्ट हिज इमेजेस ब्लाइंडली, वो अंधाधुंध उसके ऊपर जनाब भरोसा नहीं करता। ही क्वेश्चंस, वो सवाल करता रहता है देयर एप्लीकेबिलिटी को और रेलिवेंसी को देखता रहता है। दिस इज़ द सोल एंड स्पिरिट ऑफ साइंस, यही उसकी रूह है साइंस की, ठीक है ना। द पोइट एडवाइजेज अस, हमें नसीहत करता है, वी शुड नॉट अज्यूम थिंग्स, हम चीज़ों को अज्यूम न कर लें और उनकी एक्यूरेसी को। वी शुड गो डीप इन टू द मैटर एंड फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स, हकीकी हकाइक जो है, असल हकाइक, उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, जब उसके हकाइक उसको नाकाम कर देते हैं, ही क्वेश्चन हिज सेंसेस, तो फिर उसे अपनी अकल पर शक होने लगता है। वो सोचता है पता नहीं मेरी सोच जो थी वो बिल्कुल गलत थी और रॉन्ग थी। लेकिन जब पोइट को नाकाम हो जाता है, पोइट नाकाम हो जाता है, तो वो जनाब को है ना शाबाश देता है अपने जनाब अकल को कि मेरी अकल ठीक कहती थी कि मेरा ये सोच गलत है। द पोइट सेज, और पोइट कहता है, व्हेन द फैक्ट्स फेल द अदर मैन, जब दूसरा आदमी नाकाम हो जाता है, ही बिकम्स ड्यूबियस एंड डाउटफुल अबाउट हिज सेंसिबिलिटी, और सेंसिटिविटी के बारे में शक करने लग जाता है। ही बिगेंस टू डिस्ट्रस्ट हिज फैंडम एंड फैकल्टीज़, उसे अपनी सलाहियतों पर शक होने लगता है। ही नोज हाउ ही कम्स टू नो, उसे मालूम हो जाता है, हिज डेलिब्रेशन वाज फेक एंड फ्यूटाइल, कि उसकी सोच गलत थी, इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट थी। ही बिगेंस टू डाउट हिज प्रूडेंस, वो अपनी दानाई, अपनी प्रोविडेंस, अपनी अकल पर जनाब जो है वो शक करने लग जाता है। फिर उसके बाद जनाब क्या हुआ मेरे प्यारे बेटे, आगे जनाब जो है, ही डज नॉट थिंक अबाउट द कंसेप्शन डीपली, अच्छा ये है मेरे बेटे। अच्छा उसके बाद बट व्हेन द फैक्ट फेल द पोइट, पोइट को जब वो नाकाम करती है तो ही कम्स टू नो दैट हिज सेंसेस एंड सगेसिटी वाज ट्रू, कि उसकी जनाब दानाई जो थी वो बिल्कुल जनाब क्या थी, बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स ही अप्रूव्स हिज मैच्योरिटी और विजडम को वो जनाब अप्रूव करता है, उसको जनाब शाबाश देता है, अक्लेम करता है। ही डज नॉट जंप टू द कंक्लूजन, और वो जनाब क्या है नतीजे पर जनाब जंप टू द कंक्लूजन रैशली एंड रेकलेसली, वो नतीजा नहीं निकालता जज्बाती अंदाज में, लापरवाना अंदाज में। उसके बाद द पोइट सेज दैट, अगला नेक्स्ट देखिएगा मेरे बेटे, ही कंटिन्यूज टू क्विक and dull in his images and I continue slow and sharp in my broken images। इसमें जनाब पोइट क्या बताता है, द पोइट सेज दैट द अदर पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सैनिटी एंड सगैसिटी पर बहुत ज़्यादा जनाब वो क्या होता है कॉन्फिडेंट होता है, हिज विट और विजडम पर कॉन्फिडेंट होता है। ही डज़ एवरीथिंग अनवाइजली और अनथिंकिंगली करता है। ही डज़ नॉट नो, वो नहीं जानता, दैट अनरीजनेबल हेस्ट इज़ डायरेक्ट रोड टू एरर, ये तो गलती की तरफ ले जाता है। द पोइट सेज दैट ही शुड नो, उसे मालूम होना चाहिए, दैट दोज हू रन फास्ट ऑफन स्टम्बल, वो लोग जो जल्दी चलते हैं अक्सर वो जनाब ठोकर खाते हैं।
उसके बाद जनाब द पोइट नोज़ दैट ऑल थिंग्स विल बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट टू ए मैन, हर चीज़ उस बंदे के लिए बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर होगी जो बड़ा एहतियात से चलता है, हरी नहीं करता। सो पोइट जो है वो रिमेंस कूल एंड काम रहता है, स्लो और ग्रेजुअल रहता है इन हिज परसेप्शंस में। उसके बाद जनाब आगे है हिज डिफेक्टेड एंड डिस्टॉर्टेड इमेजेस मेक हिम शार्प एंड श्रूड बनाते हैं, वाइज और विर्चुअल बना देते हैं, इफ़ेक्टिव और एसेंशियल बना लेते हैं। द पोइट इज़ फेमिलियर, इस हकीकत से वो वाकिफ़ है दैट ट्रूथ इज़ कन्फर्म्ड बाय इंस्पेक्शन एंड डिले, और जब फॉल्सहुड बाय हेस्ट एंड अनसर्टेनिटी की तरफ, ये मेरे बेटे क्या हैं, ये सारी की सारी ये प्रोवर्ब्स हैं, आप इनको ज़रा अंडरलाइन करके आप लिखिएगा, अलहदा करके लिखिएगा ताकि आपका पेपर अच्छा लगे। सो ही डाइव्स एंड डक्स डीप इनटू द ओशन ऑफ इंक्वायरी एंड इंक्विजिटिवनेस, और वो जनाब तहकीक के समंदर में छलांग लगा देता है, एंड इज़ एबल टू एक्वायर द इंसाइट ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलासफर्स, ठीक है जनाब, और वो हासिल कर लेता है वही बसारत जो साइंसदानों के अंदर होती है, जो फ़िलासफ़र्स में होती है। ही एन ए न्यू कन्फ्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक नई कन्फ्यूजन में आ जाता है और ये एक नई दानाई में आ जाता है। इन दीज लाइन्स द पोइट टेल्स अस दैट द अदर पर्सन who is active and agile begins to face and the outcome of his hurried and hasty decision, उसने जो जल्दी जल्दी फैसले कर लिए थे अपनी सोच को शार्प समझ कर, ठीक है ना, जल्दी जल्दी उसने अपने फैसले किए थे, ठीक है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, ही बिकम कंफ्यूज एंड क्रस्ट हो जाता है, सिक और स्टूपिफाइड हो जाता है, मिसलेड और मिस्टेकन हो जाता है। हिज विट एंड विजडम बिकम्स इग्नोरेंस, बिकम्स टू, उसके बाद आएगा कम्स टू इग्नोरेंस की तरफ लेकर आती है और इनकम्प्रीहेंशन की तरफ ले जाती है। ही बिकम्स पजल्ड और परप्लेक्स हो जाता है। हेस्ट हैज़ ब्रॉट हिम टू इंजरी, और हेस्ट ने उसको ज़ख्मों की तरफ लेकर आया, नाकाम हुआ। टू मच हेस्ट हैज़ लेड हिम, उसे ले गई है टू न्यू परप्लेक्सी की तरफ और न्यू पजलमेंट की तरफ लेकर गई है। ही थाट, उसने जनाब सोचता है दैट वो जानता था कि जनाब ही न्यू एवरीथिंग, कि उसे हर चीज़ का इल्म था, एंड इट वाज ए मिस्टेक ऑन हिज पार्ट, और यही उसकी जनाब ज़ात पर गलती थी। ऑन द अदर हैंड फेलियर्स एंड कोलैप्सेस लीड द पोइट टू न्यू प्रूडेंस, नई दानाई की तरफ ले जाती हैं और प्रोफाउंडिटी की तरफ ले जाती हैं। ही गेन्स अ न्यू इंसाइट इनटू रियलिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की हकीकतों को की नई बसारतों की तरफ पहुंच जाता है। हिज माइंड सेट ओपन्स, उसका माइंड सेट खोल देता है न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। हिज माइंड इज़ इनलाइटेंड बाई हिज वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोच के अंदाज से उसका दिमाग जो है वो मुनव्वर हो जाता है। इन दिस वे ही बिकेम्स कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड हो जाता है। तो इसके साथ ही मेरे प्यारे बेटे आपका ये पोइम्स जो है ना ये अख्ताम को पहुंची हैं, और कल से परसों से इंशाअल्लाह ताला हम प्ले शुरू करते हैं, 2 प्ले हैं उनको इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करें, आप साथ साथ तैयारी करती रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।